तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा जो है चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 9.3 किया था एनसीईआरटी का। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 9.4 करने वाले हैं। अब वो वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई थी, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें एग्जाम्पल 9.4 लेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में। ये एग्जाम्पल जो भी है आपके पेपर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कैसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको घुमा के थोड़ा सा शायद, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इसको जरूर समझना चाहिए। न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम हर बार करते रहते हैं। मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है, इसलिए आप न्यूमेरिकल भी ध्यान दीजिए और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, इससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है। तो न्यूमेरिकल करने का इतना ही फायदा होता है। तो आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.4 एनसीईआरटी का। क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसको। सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क कार you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r equal to 2 मीटर। उसने क्या बोला, तुम एक कार के अंदर बैठे हो और एक जॉगर आ रहा है। जॉगर मतलब दौड़ रहा है, रनर दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते आपकी कार की तरफ को आ रहा है। किस पे आ रहा है, टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर। मतलब साइड व्यू मिरर में जो आपके पास मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है अगर आपको ध्यान होगा तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो साइड में लगा होता है, अगर आपको याद होगा तो कॉन्वेक्स मिरर लगा है साइड में। तो कॉन्वेक्स मिरर पे क्या हो रहा है, वो आ रहा है, अप्रोच कर रहा है साइड व्यू मिरर की तरफ को वो रनर। आगे क्या बोला है, इफ द जॉगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब मान लो जो जॉगर है ना वो आपकी तरफ को आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपियर टू मूव व्हेन द जॉगर इज। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जॉगर अपियर टू मूव। बोल रहा है जब वो रनर वो जॉगर आपकी किसकी कार की तरफ को यानी कि मिरर की तरफ को आ रहा है चलते हुए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना मिरर में वो कितने की स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी आपको। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और कब कब सॉल्व करना है, देखो इसके चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए बराबर 39 मीटर पर, मतलब जब ऑब्जेक्ट लिखा व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर। कहने का मतलब क्या, जब जॉगर तुम्हारे रियर व्यू मिरर से 39 मीटर दूर है उस समय उस जॉगर की जो इमेज बनेगी उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें बतानी है। इसी तरीके से जब 29 मीटर पे है ऑब्जेक्ट, यानी कि जॉगर जब 29 मीटर पे है तुम्हारे मिरर से दूर, तब उसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी स्पीड होगी उस इमेज की, ये चीज यहाँ पे आपको सॉल्व करके बतानी है। इसी तरीके से ये 19 मीटर और ये 9 मीटर के लिए। तो चार ऑप्शन आपके पास है। इन चार ऑप्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले भी समझा दिया। क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको देखने की कोशिश कर लेते हैं क्या इसमें सॉल्यूशन होगा। तो आंसर लिखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको देखो दिख रहा है, अगर आपको आर देखा है, आर क्या है भाई यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। तो फोकस निकाल दो। फोकस क्या होता है r/2 है ना। तो फोकस की जो आपके पास फोकल लेंथ होती है r/2 होती है, तो कट कर दो तो f बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो आपके पास मैंने क्या बोला, आपके पास जो है ना वो साइड व्यू मिरर है, यानी कि जो जैसे रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, तो वो जो होता है कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स जो क्या होता है, मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, तो एफ को हम यहाँ पे +1 मीटर लेंगे। ठीक है, ये मीटर है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी निकल गई कॉन्वेक्स मिरर की, 1 मीटर निकल गई। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज को प्रेडिक्ट करेंगे, तब जाके हम देखेंगे क्या वहां पे हो रहा है। तो ठीक है, अगर आपको याद होगा मिरर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला था। यहां से आप v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से आप v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1/v को एक तरफ छोड़ दो और ये 1/f हो गया और ये 1/u इसके साथ इस तरीके से माइनस में चला जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, देखो f u इसका एलसीएम ले लो, u को इधर मल्टीप्लाई कर दो, f को इधर मल्टीप्लाई कर दो, u माइनस f हो जाएगा। अगर आप यहां से v प्रेडिक्ट करते हैं कि v की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो ये हो जाएगा FU/u माइनस f। तो ये v निकल गया। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, देखो f की। देखो f बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, हमारे पास कितना दे रखा है, f बराबर 1 मीटर दे रखा है। और हमारे पास क्या बोला है, अब हमारे चार ऑप्शन दिए थे ना, व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले केस को लेते हैं, ए वाले केस को, जिसमें u बराबर जो है आपके पास -39 मीटर है, क्योंकि u को हमेशा माइनस में लेते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। u क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम हमेशा माइनस में लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड ही इमेज के ऑब्जेक्ट के किसके मिरर के लेफ्ट साइड होती है हमेशा क्या,
जो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड में होती है मिरर के, तो इसलिए उसको हमेशा u को हम माइनस में लेते हैं, ज्यादातर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो u माइनस में हो गया, f बराबर आपको 1 मीटर दे दिया, तो आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो पोजीशन ऑफ इमेज पता चल जाएगी क्या होगी, f की जगह 1 रखा, u की जगह -39 रख दिया, इधर u की जगह फिर से -39 रख दिया, इधर -1 कर दिया, इसको सॉल्व करा तो आपके पास कितना आ रहा है, देखो 39/40, तो ये इतना करके पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकल गई 39/40 मीटर। अब देखो यहाँ पे आगे समझने की बात क्या है, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ये रनर है, ये तो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो इमेज भी तो मूव करेगी। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर के सामने, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, मूवमेंट करेगी। तो उस इमेज के मूवमेंट को हमें यहाँ पे समझना है कि इमेज का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, सिंस आपको कुछ बात लिखनी है, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंस द जॉगर, वहां पे लिखा भी है, जॉगर मतलब जो रनर है, मूव्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, तो जो आपके पास जॉगर है ना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये तो आपको पता है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स इट विल कवर 5 मीटर इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना चल जाएगा, वो 5 मीटर चल जाएगा, यही तो इसका मतलब है। तो हमने पहले इसका मतलब लिख दिया कि उसने बोला कि जो जॉगर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ को आ रही है, इसका मतलब 5 मीटर की जो डिस्टेंस है ना, वो ऑब्जेक्ट वो 1 सेकंड में कवर कर रही है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी, तो इसका मतलब अब क्या होगा, देखो 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, 5 मीटर की डिस्टेंस चल जाएगा। इसका मतलब जो u पहले कितना था, जो u पहले 39 था, अब उसमें हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 मीटर पास आ चुका है, किसके, मिरर के, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इट मींस दैट इट विल कवर 5 मीटर इन 1 सेकंड, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर कवर कर दे रहा है 1 सेकंड में, यानी कि वो 5 मीटर आगे आ जाएगा मिरर की तरफ को, यही तो बात हो रही है यहाँ पे। तो 5 मीटर आगे आ जाएगा, तो 5 मीटर हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो यू का जो पोजीशन होगा ना, पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो -34 मीटर, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे f बराबर फिर से 1 मीटर लिख दो, v का फॉर्मूला फिर से लगा दो, v बराबर हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो, u माइनस f, इस तरीके से फॉर्मूला था। तो रख दो, u की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम -34 मल्टीप्लाई f की वैल्यू 1, फिर से u की वैल्यू फिर -34 -1, तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ इमेज फिर से अलग चेंज हो जाएगी, -34/-35, और इसको काट देंगे, v बराबर आपके पास आ जाएगा 34/35 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास v जो है प्लस में आ गया। प्रीवियस केस में v प्लस में आएगा, यहाँ पे भी v क्या आएगा, प्लस में आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है, देखो आपके पास सबसे पहले हमने जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखी वो -39 मीटर पे देखी, वहां पे हमने इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखी। देखो अब यहाँ पे कुछ बात लिखते हैं हम, व्हेन u इक्वल टू -39 मीटर था, देन v इक्वल टू आपके पास आ गया था 39/40 मीटर, ठीक है। ये थी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये थी पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 1 सेकंड के बाद क्या हुआ कि u बराबर आपके पास कितना हो गया था, -34 मीटर हो गया था, और v की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी, 34/35 मीटर, इस तरीके से। तो देखो इतना तो इसमें पोजीशन ऑफ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ। अब पोजीशन ऑफ इमेज में कितना चेंज हुआ उसको भी देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे द चेंज या फिर द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर ना इसको पोजीशन ऑफ इमेज को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, देखो तो आपको ना ये दोनों माइनस कर देना है आपस में, 34/35 -39/40, आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो जब आप इनको माइनस करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा 1/280 मीटर, है ना, ठीक है। जो इनमें से बड़ा नंबर होगा उससे आप छोटे नंबर को माइनस करेंगे, आप अच्छे जानते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, आप दोनों में से बड़ा कौन है ये भी आपको पहचानना है। शायद ये बड़ा हो तो इसको हम आगे लिख देंगे, इसको हम पीछे लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करना है, आंसर तो यही आएगा लास्ट में, -1/280 आ जाएगा, या फिर 1/280 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ, 1/280 मीटर का। अब देखो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, देखो यहां से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ था, 5 मीटर का। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 सेकंड में कितनी बदली थी, 5 मीटर, क्योंकि जो जॉगर था वो किसके कॉनकेव मिरर की तरफ को 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो 5 मीटर चेंज हुई 1 सेकंड में। तो यहाँ पे जो इमेज की पोजीशन है वो कितनी चेंज हो जाएगी, तो उन दोनों को हमने माइनस करना है बस में, इससे इसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/280 मीटर। इसका मतलब क्या, ये कितने सेकंड में उसका पोजीशन ऑफ जो इमेज है ये शिफ्ट हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज में क्या शिफ्ट है,
यानी कि इमेज कितनी खिसक गई, कितनी दूर चले गई मिरर से नहीं। कहने का मतलब क्या, पहले पोजीशन ऑफ इमेज मान लो कुछ इस तरीके का है ना, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे है इनिशियली मान लो, तो 1 सेकंड बाद क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज इस तरफ को आ गई, थोड़ी सी इधर आ गई, तो ये शिफ्ट हो रहा है, देखो इतना यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया, हमने उन दोनों को माइनस करा, इतनी डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल दी, इतनी डिस्टेंस। तो ये जो बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, ये कितने सेकंड में कवर हुई, 1 सेकंड में। इमेज ने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, इतनी 1/280 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज में 1 सेकंड में जो है 1/280 मीटर का शिफ्ट आ गया। इसका मतलब ये क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/280 मीटर। यही तो समझ रहा हूं उतनी देर से। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन 1 सेकंड। अगर आपको याद होगा तो आपने स्पीड या फिर वेलोसिटी का कुछ डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो वो यही होता है, क्या होता है देखो, द डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड या द डिस्टेंस पर सेकंड, इस तरीके से भी लिख सकते हो। द डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज कॉल्ड स्पीड या फिर वेलोसिटी, ऐसा भी कह सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, 1/280 मीटर ये पर सेकंड, ये है स्पीड ऑफ इमेज। ये क्या है, स्पीड ऑफ इमेज। यही तो आपको कैलकुलेट करनी थी, स्पीड ऑफ इमेज। तो यही तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। देखो किस तरीके से क्वेश्चन था, किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। हमारे पास क्या केस थे, हमारे पास तो 3 केस और हैं अभी हमने एक ही केस सॉल्व किया है। हमारे पास क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। क्या था कि एक जॉगर था जो कॉनकेव मिरर की तरफ को, कॉनकेव मिरर कह रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर, जो आपके पास साइड व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर भी जिसे भी कहते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक्चुअली आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ को जॉगर भागते हुए आ रहा है, भागते हुए आ रहा है, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बार बार चेंज हो रही है। और उसने बोला जो ऑब्जेक्ट है ना, जो जॉगर है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो है, उस जॉगर की जो है 1 सेकंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस चल देगा। यही तो इसका मतलब है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो जॉगर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में इतना चेंज हो रहा है 1 सेकंड में 5 मीटर का, तो हमें बताना है कि जो आपके पास इमेज है उसकी पोजीशन में कितना चेंज हो जाएगा 1 सेकंड में। तो वो भी हमने निकाला। और वो कितना चेंज आया भाई, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ भाई उसकी पोजीशन में, 1/280 मीटर। 1/280 मीटर क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है इन 1 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकंड या 1 सेकंड को हम बोलते हैं भाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये स्पीड ऑफ क्या होगा, इमेज। हम इमेज की बात कर रहे हैं, तो ये हमने स्पीड ऑफ इमेज यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने इमेज की जो है स्पीड निकाली। ठीक है, तो बच्चों हमने ए वाला पार्ट तो इस वाले एग्जाम्पल का कर लिया है। अब हम इसका बी वाला पार्ट थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। करना तो इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है। तो बी वाले पार्ट में आपको क्या करना है, देखो वहां पे आपको वी का फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख के दिखाया पोजीशन ऑफ इमेज का, वो क्या निकला था, यू एफ यू माइनस एफ, इस तरीके से ना। तो वी को हमने यहाँ पे किसके लिए सॉल्व करना है, यू बराबर -29 मीटर के लिए और एफ बराबर 1 मीटर के लिए। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू भी कुछ आएगी ना, वी की एक वैल्यू निकाल देंगे, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वी की भी है ना, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो फिर इस तरीके से क्या होगा, फिर 1 सेकंड बाद वो चेंज हो जाएगा। देखो वी की वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, रख दो आप, -29 हो गया, मल्टीप्लाई एफ की जगह 1 हो गया, इधर -29 -1 हो गया, तो वी की वैल्यू आ जाएगी -29/30 आ जाएगी एक्चुअली, है ना। ये वी की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, जब u बराबर इतना है तो v बराबर इतना है। अब देखो, अब u बराबर आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जॉगर चल रहा है, तो आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, -29 + 5, 5 मीटर के डिस्टेंस वो चल जाएगा। इसका मतलब -24 मीटर ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी। फिर से आप प्रेडिक्ट करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे फिर से प्रेडिक्ट करेंगे एक बार, और पोजीशन ऑफ इमेज को आप फिर से प्रेडिक्ट करेंगे। क्या प्रेडिक्ट करेंगे भाई, तो आपने क्या करना है, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे u की जगह रख देंगे -24, मल्टीप्लाई f की जगह 1, फिर हो जाएगा -24 -1, तो v की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो निकल के आ जाएगी 24/25। ठीक है ना। ये v की वैल्यू पहले ही आ गई, देखो अभी आगे 2 केस आ गए, v की 2 वैल्यू आ गई, इन दोनों को माइनस कर देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, या फिर शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज भी लिख सकते हो। हमें तो स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज निकालेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, 29/30 -24/25, इस तरीके से आप इनको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा 1/150 मीटर, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन 1 सेकंड है, इसको ये बात भी लिख सकते हो, इन 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन 1 सेकंड या पर सेकंड, इस तरीके से। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज या डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट पर सेकंड, उसको बोलते हैं हम स्पीड। तो स्पीड ऑफ इमेज यही निकल जाएगी, स्पीड ऑफ इमेज क्या निकल जाएगी यहाँ पे
अपॉन 150 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने निकाल दी स्पीड ऑफ इमेज दूसरे केस में भी, ठीक है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको समझ के, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो स्पीड ऑफ इमेज हम दूसरे केस में भी निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमें क्या समझना है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, देखो u की वैल्यू, आप हमें टोटल कंक्लूजन लेते हैं। देखो हमारे पास दो केस और हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वहां पे आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ इमेज कितनी निकलेगी वो आपको सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन आपके लिए। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ बात और बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान दें। अब मैंने क्या बोला, आपको क्या बात ध्यान देनी है यहाँ पे। देखो आपके पास जो है पहले जो है ना पोजीशन ऑफ जो है इमेज है, या फिर जो आपके पास था वो स्पीड ऑफ इमेज 1/280 मीटर पर सेकंड निकल के आई, है ना। और यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी थी, अगर आपको याद होगा तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे कंक्लूजन देख रहे हैं इसका, देखो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी निकली, वो थी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, वो तो कांस्टेंट ही है, बोला ही है उसने, जो जॉगर है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ को आ रहा है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही कांस्टेंट है। और स्पीड ऑफ इमेज इस केस में इतनी निकल गई। अब दूसरा केस जो हमने बी वाला सॉल्व किया था, ये तो हमने u बराबर -39 मीटर से स्टार्ट किया था। ये वाला जो केस था वो u बराबर -29 मीटर से स्टार्ट किया हमने, और उसमें जो स्पीड ऑफ इमेज आई थी वो आई थी 1/150 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ इमेज। लेकिन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से वही थी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 मीटर पर सेकंड ही थी। तो देखो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट तो जो है कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस ऑब्जेक्ट, कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको इस बात का ना, कि ये जो अपने जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो है कंक्लूजन इसका लास्ट में निकला क्या है, सिंस ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, बट आपको और क्या लिखनी है, क्या बात लिखनी है, और बट इमेज हैज वेरिएबल स्पीड। इमेज पे क्या है, वेरिएबल स्पीड है, यानी कि इमेज जो है ना वो अलग अलग स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी, कैसे पता चला, ये देखो ये इमेज की जो है स्पीड है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, और केस आएंगे तो इमेज की स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कंक्लूजन क्या निकाला हमने एग्जाम्पल नंबर 9.4 का। दो केस मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं, एक जो है आपके पास वो a जो भी है, a और b वाले तो आपके पास हो चुके हैं, -39 मीटर, -29 मीटर, दो केस और हैं आपके पास, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उनमें भी आपको इस तरीके से स्पीड निकालनी है। तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 9.4 एनसीईआरटी का, क्लास 12 फिजिक्स की ये बात हो रही है। रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है उसमें हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम जो आगे वीडियो लाएंगे ना, उस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ करके एक वीडियो और आएगी, उसको भी देखना है। तो आपको अब इसके बाद जो रिफ्रैक्शन की वीडियो मिलेंगी वो भी आपको कंटिन्यू देखते रहनी है, और ये एग्जाम्पल जो है साथ साथ में करते रहने, तभी जाके आपकी जो फिजिक्स पढ़ने की एबिलिटी या फिर फिजिक्स समझने का जो आपका एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी, वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये था आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 9.4। थैंक यू।